आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस के एमसीक्यूज़ के हवाले से। इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि हम इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस को हमने दो पार्ट के अंदर तकसीम किया है। ये पहली वीडियो है इस हवाले से। इसके अंदर 40 एमसीक्यूज़ शामिल किए जा रहे हैं, जबकि 40 एमसीक्यूज़ की तकरीबन एक और वीडियो अपलोड की जाएगी। तो आइए इसको शुरू कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट इज़ एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस। एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस से क्या मुराद है, ये क्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, द स्टडी ऑफ व्हाट द लॉ इज़ एक्चुअली कॉल्ड एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट इज़ यूटिलिटेरियनिज्म। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, द आइडिया दैट द कलेक्टिव गुड प्रीवेल्स ओवर इंडिविजुअल राइट्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच लॉ इज कॉल्ड मदर ऑफ ऑल लॉज। तो मदर ऑफ ऑल लॉज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है क्वेश्चन नंबर 4, द जनरल रूल ऑफ प्रेसिडेंट इज दैट अ कोर्ट इज बाउंड टू द डिसीजन ऑफ। जनरल रूल है प्रेसिडेंट का, उससे मुराद है कि जो कोर्ट है वो बाउंड होगी सुपीरियर कोर्ट्स के फैसलों की। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो दुरुस्त ऑप्शन बन रहा है वो है ऑप्शन बी, ऑल द सुपीरियर कोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्मन क्लासिफाइड मटेरियल सोर्सेज इनटू। सॉल्मन ने जो मटेरियल सोर्सेज हैं इनको फर्दर क्लासिफाई किया हिस्टोरिकल सोर्सेज के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, देयर कैन बी नो लॉ विदाउट अ लेजिस्लेटिव एक्ट सेट बाय। तो ये कहा था ऑस्टिन ने। तो क्वेश्चन नंबर 6 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ पॉजिटिव लॉ। क्वेश्चन नंबर 7 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, द थ्योरी ऑफ यूटिलिटी वाज प्रोपाउंडेड बाय जेरेमी बेंथम। क्वेश्चन नंबर 8 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द सोर्सेज ऑफ लॉ वर क्लासिफाइड बाय सॉलमन एंड कीटन। सॉलमन और कीटन ने जो लॉ के सोर्सेज थे उनको क्लासिफाई किया था। क्वेश्चन नंबर 9 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम फॉलोइंग विच इज द सोर्स ऑफ लॉ। तो फॉलोइंग में से प्रेसिडेंट जो है ये सोर्स है लॉ का। क्वेश्चन नंबर 10 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेयर डिसीजेस मीन्स द प्रीवियस जजमेंट शैल बी upheld। क्वेश्चन नंबर 11 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, jurisprudence has how many kinds। तो jurisprudence has 3 kinds। क्वेश्चन नंबर 12 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, according to Professor Austin, president is a judicial law and also judiciary law। तो क्वेश्चन नंबर 13 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। Question number 14, the writ whose object is to curb excess of jurisdiction to keep inferior courts and tribunals within their bounds is called certiorari। Question number 14 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। Question number 15, who is called the father of English jurisprudence। Austin is called the father of English jurisprudence। क्वेश्चन नंबर 15 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, लॉ में बी डिफाइंड एज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इट इज सेड बाय सर जॉन सॉलमन। क्वेश्चन नंबर 16 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, सर जॉन सॉलमन। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ jurisprudence। jurisprudence हैज फर्दर 6 काइंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 17 का दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, jurisprudence is often said to be the eye of law। yes it is true। क्वेश्चन नंबर 18 का दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, according to imperative theory of law or Austin's theory of law,
लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरन बैक्ड बाय सैंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरन बैक्ड बाय सैंक्शन। क्वेश्चन नंबर 20, पब्लिक लॉ सिग्निफाइज दोज रूल्स दैट रेगुलेट द सिटीजन्स एंड स्टेट रिलेशनशिप। तो इट इज़ ट्रू। क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इंक्लूड्स all of above. Law relating to the administration and law defines the organization's powers, duties of administrative authorities. Question number 21 का हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, all of above. Question number 22 है हमारे पास, private laws are those laws which deals with the interrelationship between citizens. Yes, it is true. Question number 22 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। Question number 23, martial law is a law applied on the administration of military justice. True. Question number 23 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। Question number 24, classification of legal justice और लीगल जस्टिस को फर्दर क्लासिफाई किया गया सिविल जस्टिस के अंदर और क्रिमिनल जस्टिस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 24 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड। Question number 25, question of fact means questions other than question of law. It is true. Question number 25 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। Question number 26, Solvent classifies martial sources into, सॉल्वेंट ने क्लासिफाई किया मार्शल सोर्सेज को इनटू लीगल सोर्सेज एंड हिस्टोरिकल सोर्सेज। तो क्वेश्चन नंबर 26 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 27, देयर कैन बी नो लॉ विदाउट लेजिस्लेटिव एक्ट, इट इज सेड बाय ऑस्टिन। ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 27 का ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 28, obiter dicta as a conclusion based on a fact the existence of which has not determined by the court. It is true. Question number 28 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। Question number 29, interpretation means the process of determine what something, especially the law or legal document, means. Yes, it is true. Question number 29 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। Question number 30, kinds of interpretation or फंक्शनल इंटरप्रिटेशन एंड लिटरल इंटरप्रिटेशन। क्वेश्चन नंबर 30 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 31, काइंड्स ऑफ लॉ और सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ। तो टू काइंड्स हैं लॉ की, फर्दर सब्सटेंटिव लॉ भी होता है और प्रोसीजरल लॉ भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, सब्सटेंटिव लॉ डिफाइंस द राइट्स। सब्सटेंटिव लॉ के अंदर जो है राइट्स डिफाइन किए जाते हैं। यस, इट इज ट्रू। ऑप्शन ए दुरुस्त है क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 33, प्रोसीजरल लॉ डील्स विद मेनली विद द प्रोसीजर एंड रेमेडीज। यस, इट इज ट्रू। प्रोसीजरल लॉ जो है प्रोसीजर और रेमेडीज से डील करता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, काइंड्स ऑफ पर्सन्स और जो पर्सन्स हैं उसकी फर्दर टू काइंड्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, जनरली ऑब्लिगेशन मीन्स अ मॉरल और लीगल बॉन्ड। यस, इट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 35 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36, नॉमिनेट मीन्स अनक्लासिफाइड। क्वेश्चन नंबर 36 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, अनक्लासिफाइड। क्वेश्चन नंबर 37, काइंड्स ऑफ पनिशमेंट और पनिशमेंट के जो फर्दर काइंड्स हैं, यूजफुल पनिशमेंट, नीडफुल पनिशमेंट एंड वैल्यूलेस पनिशमेंट। क्वेश्चन नंबर 37 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 38, क्राइम इज डिफाइंड एज a positive or negative act in violation of penal law, an offense against the state. Yes, it is true. Question number 38 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। Question number 39, liability means responsibility for an act or omission. Yes, it is true. Question number 39 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 40, टाइप्स ऑफ लीगल पर्सन और इंस्टीट्यूशन एंड कॉरपोरेशन। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी।